मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी की वजह से मुझे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मेरे पिता नहीं थे। मेरी माँ बस स्टैंड पर ठेला लगाकर फल बेचा करती थी। घर संभालना, सब्जी बाजार से सब्जी लाना और किराने की दुकान से राशन लाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। साइकिल पकड़ती और निकल पड़ती। लोग मुझे लड़की नहीं लड़का कहते थे। एक दिन मैं सब्जी बाजार से सब्जी खरीदकर साइकिल से आ रही थी कि मोड़ के पास अचानक एक मोटरसाइकिल से टकरा कर गिर गई। मोटरसाइकिल वाला एक खूबसूरत नौजवान था। उसके बाल घुंघराले थे। उसने आंखों पर धूप का रंगीन चश्मा पहन रखा था। उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और मुझको उठाने लगा और बोला, माफ करना, मेरी वजह से आप गिर गई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने ही अचानक साइकिल मोड़ दी थी। मैं बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं उठकर साइकिल उठाने को हुई, पर उस नौजवान ने खुद साइकिल उठाकर खड़ी कर दी। वह नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और स्टार्ट करके बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रीना। और आपका? अनिल। अच्छा, चलता हूँ। इस घटना के 2 दिन बाद फिर हम दोनों की सब्जी बाजार में मुलाकात हो गई। अरे रीना जी, आप? अनिल चहका। सब्जी ले रही हो? हाँ, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी खरीदने आती हूँ। आप भी आते हैं? नहीं, सच कहूँ तो मैं यह सोचकर आया था कि शायद आपसे फिर मुलाकात हो जाए, कहकर अनिल मुस्कुराने लगा। अगर आप बुरा न माने तो क्या मेरे साथ चाय पी सकती हैं? चाय तो पीऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं। कभी मेरे घर आइए, वहीं पियेंगे, कहकर मैंने उसे घर का पता दे दिया। दूसरे दिन मैं सुबह से अनिल का इंतजार कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि अनिल जरूर आएगा। मैं घर पर अकेली थी। मेरी माँ ठेला लेकर जा चुकी थी। तभी मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज आई। मैं दौड़कर बाहर आ गई। अनिल को देखकर मेरा मन खिल उठा। आइए आइए ना। अनिल ने मेरी झोपड़ी जैसे कच्चे मकान को गौर से देखा और फिर भीतर दाखिल हो गया। मैंने बैठने के लिए लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी आगे बढ़ा दी और चाय बनाने के लिए चूल्हा फूंकने लगी। रहने दो, क्यों तकलीफ करती हो? चाय तो आपके साथ कुछ पल बिताने का बहाना है। आइए पास बैठिए, कुछ बातें करते हैं। हम दोनों बातों में खो गए। अनिल के पिता सरकारी नौकरी में थे। घर में माँ, दादा, दादी और बहन से भरा पूरा परिवार था। अनिल मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और मेरे गाल पर एक प्यारा सा चुंबन अंकित कर दिया। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे। फिर अनिल अपने घर लौट गया। इस बात की खबर जब मेरी माँ को हुई तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया। मेरे मामा जी को बुला लिया गया और मेरी शादी अशोक से कर दी गई। मेरी शादी होने की खबर जब अनिल को हुई तो वह तड़प कर रह गया। उसे अफसोस इस बात का रहा कि वे दोनों भागकर शादी नहीं कर पाए। सुहाग रात को न चाहते हुए भी मुझको पति का इंतजार करना पड़ रहा था। उसका छोटा परिवार था, पति और उसकी दादी। उसके माँ बाप एक हादसे में गुजर गए थे। अशोक आया तो शराब की बदबू से मुझको घुटन होने लगी, पर अशोक को कोई फर्क नहीं पड़ना था, न पड़ा। आते ही उसने मुझको ऐसे दबोच लिया मानो वह शेर हो और मैं बकरी। मैं सिसकने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी सुहाग रात नहीं, बल्कि मैं एक वहशी दरिंदे की हवस का शिकार हो गई हूँ। सुबह दादी की अनभुई आंखों ने ताड़ लिया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने मुझको हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। अशोक आदत से लाचार है, पर दिल का बुरा नहीं है। मुझको दादी माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली।
एक दिन शाम को अशोक काम से लौटा तो हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था। उसने आते ही मुझको मारना पीटना शुरू कर दिया। बेहिया, तूने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले तेरा किसी के साथ नाजायज संबंध था। नहीं नहीं, मैं रोने लगी। यह झूठ है। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे सब पता चल गया है। कहकर वह मुझ पर लाते बरसाने लगा। वह तो शायद आज मुझे मार ही डालता अगर बीच में दादी ना आई होती। अशोक, तू पागल हो गया है क्या? क्यों बहू को मार रहा है? दादी, शादी से पहले इसका किसी के साथ नाजायज संबंध था। चुप कर, दादी माँ ने कहा तो अशोक खिसिया कर वहां से चला गया। बहू, यह अशोक क्या कह रहा था कि तुम्हारा किसी के साथ? नहीं दादी माँ, यह सब झूठ है। यह बात सच है कि मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मेरा विश्वास करो दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। समय आने पर अशोक भी समझ जाएगा। और एक दिन ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। अशोक ने दूसरी शादी कर ली थी और अलग जगह रहने लगा। अशोक की कमाई से किसी तरह घर चल रहा था। उसके जाने के बाद घर में भूखमरी छा गई। मैं मायके में कभी काम पर नहीं गई थी। ससुराल में किसके साथ जाती, कहाँ जाती? घर का राशन खत्म हो गया था। दादी के कहने पर मैं राशन लाने मोहल्ले के मोहन की किराने की दुकान पर पहुंच गई। मोहन ने चश्मा लगाकर मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। फिर उसकी ललचाई आंखें मेरे उभारों पर जा टिकी। मुझे कुछ राशन चाहिए, दादी ने भेजा है। मुझको कहने में संकोच हो रहा था। मिल जाएगा। आखिर हम दुकान खोलकर बैठे क्यों हैं? पैसे लाई हो? मैं चुप हो गई। मुझे पता था कि तुम उधार मांगोगी। अपना भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। उधारी दूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा? वैसे भी तुम्हारे पति ने पहले का उधार नहीं दिया है, अब और उधार कैसे दूं? मैं निराश होकर जाने लगी। सुनो जी, मोहन जी, एक शर्त पर राशन मिल सकता है। बोलो मोहन जी, क्या शर्त है? अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। मोहन, मैं बिफरी, पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? मोहन को भी गुस्सा आ गया। निकलो यहाँ से, पैसे लेकर आते नहीं हैं, उधार चाहिए। जाओ कहीं और से ले लो। मुझको खाली हाथ देखकर दादी ने पूछा, क्यों बहू, मोहन ने राशन नहीं दिया क्या? नहीं दादी, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही बहू। घर में कुछ तो होगा, ले आओ। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मैं तरफ उठी। मन ही मन मैंने एक फैसला लिया और दादी माँ से बोली, दादी मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, शायद इस बार मोहन राशन दे दे। मोहन, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना? अपनी इच्छा पूरी कर ले और मुझे राशन दे दे। मोहन के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। यह हुई न बात। मोहन मुझे दुकान के पिछवाड़े में ले गया और अपनी हवस मिटाकर मुझे कुछ राशन दे दिया। इसके बाद मुझको जब भी राशन की जरूरत होती, मैं मोहन के पास पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह मैं मोहन की दुकान पर पहुंची, पर मोहन की जगह उसके बेटे को देखकर ठिठक गई। क्या हुआ? अंदर आ जाओ। मोहन जी नहीं है क्या? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना। तुम्हें राशन चाहिए और मुझे उसका दाम। इसका मतलब? मुझे सब पता है, कहकर मुझको दुकान के पिछवाड़े में जाने का इशारा किया। अब तो आए दिन बाप बेटे दोनों मेरे शरीर से खेलने लगे। इसकी खबर मेरे मोहल्ले के एक लड़के को हुई तो वह भी मेरे पीछे पड़ गया। मैं बोली, पैसे दे तो तेरी भी इच्छा पूरी कर दूं। फिर वहीं से मैंने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह मैं कई लोगों के साथ सोकर दाम वसूल कर चुकी थी। मेरी दादी को इस बात की खबर थी, पर वह बूढ़ी जान कर भी क्या सकती। एक दिन हमेशा की तरह मैं रोड किनारे खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि तभी मुझे किसी ने पुकारा, रीना। मैं ग्राहक समझकर पलटी, लेकिन सामने अनिल को देखकर हैरान रह गई।
वह अपनी मोटरसाइकिल पर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिल ने पूछा। मैं हड़बड़ा गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। रीना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ नहीं, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, वहीं बात करेंगे। मैं अनिल के साथ नज़दीक के एक रेस्टोरेंट में चली गई। रीना, अनिल ने बात की शुरुआत की। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने माता पिता को मना लिया था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों की नापसंद के चलते हम एक होने से रह गए। अनिल, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी माँ इसके खिलाफ थी। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। वैसे तुम खुश तो हो ना? क्या करता है तुम्हारा पति? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर सिसकने लगी। अनिल, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने अपनी आप बीती उसको सुना दी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अनिल ने कहा। तुम अपनी सुनाओ। शादी किससे की? कितने बच्चे हैं? मैंने पूछा। एक भी नहीं। मैंने अब तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली। मैं एक बार फिर तड़प उठी। रीना, मेरी जिंदगी में अभी भी जगह खाली है। क्या तुम मेरी पत्नी? नहीं अनिल, यह मुमकिन नहीं है। मैं पहली वाली रीना नहीं रही। मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। मेरा दामन मैला हो चुका है। मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गलत राह पर चल रही हो, पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें हालात ने इस रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया है। तुम चाहो तो इस राह को अभी भी छोड़ सकती हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच समझ कर जवाब देना। इसके बाद अनिल ने चाय के पैसे काउंटर पर जमा किए और बाहर आ गया। मैं भी अनिल के पीछे हो ली। अनिल ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगी। कहकर अनिल आगे बढ़ गया। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त उसे दलदल से निकलने का एक और मौका देगा। कुछ दिन बाद अनिल ने मुझसे शादी कर ली और मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।